जो एक मजहबी और सियासी जमात की तरफ से एक पुरतशद्दुद किस्म के एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ, ये उसके बारे में जो हालात थे वो आपके सामने रखना ज़रूरी है। ये एक जब भी वतन अज़ीज़ तरक्की की राह पे चढ़ता है, जब भी चीज़ें ठीक होना शुरू होती हैं, जब भी हालात अच्छे मोड़ की तरफ जाते, कोई ना कोई ग्रोह कोई किसी खुफिया एजेंडे के तहत इंतशार पैदा करने की कोशिशें शुरू कर देता है। पिछले कुछ दिनों से एक मजहबी सियासी जमात ने अपने एक बराए नाम इशू के ऊपर एक एहतजाज का सिलसिला शुरू करने के लिए कहा। हमने हर मुमकिन तरीके से उनसे बातचीत की, दरवाजे खुले रखे, बातचीत के ऑल्टरनेट्स दिए, गुफ्तगू की कि किसी तरह एक पुरअमन तरीके से इसको हल किया जाए। लेकिन इस जमात ने अपनी वो जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हैं उससे ये बाज नहीं आए। किसी किस्म की चीज़ के ऊपर इन्होंने सेटलमेंट नहीं की, कोई ऐसा रास्ता नहीं अपनाया जिससे शहर को नुकसान ना पहुँचे, शहर के अमन को नुकसान ना पहुँचे, शहरियों की ज़िंदगी मुश्किल ना हो। और इन्होंने अपने तरीके से वो एहतजाज शुरू किया जो आज से 3 दिन पहले शुरू किया था। और उसके बाद इन तमाम कार्रवाइयों के अंदर सैकड़ों पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, कुछ अभी भी अस्पतालों में दाखिल हैं, कुछ को डिस्चार्ज कर दिया गया, बहुत सारे पुलिस वाले अभी तक लापता भी हैं। तो ये तमाम चीज़ें बताते हुए मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा है। इसके अंदर हमारे ऑफिसर्स भी ज़ख्मी हैं, इसके अंदर LWMC वासा, रेस्क्यू 1122, पुलिस की गाड़ियाँ, पुलिस के थाने, तमाम सरकारी अमलाक जो रास्ते में आई उनको ख़राब किया गया। और ना सिर्फ ये, हमारे पास 15 कॉल्स का रिकॉर्ड मौजूद है जिसके अंदर शहरी ये शिकायत कर रहे हैं कि मेरी गाड़ी छीन गई, मेरी गाड़ी में से चीज़ें छीन ली। ये जत्थे जो आ रहे थे इनके अंदर पुरतशद्दुद जो एक वो शुरू से आपने रुझान देखा है, चाहे वो 2017 हो, चाहे वो 2019 हो, 20 हो, 21 हो, 22 हो, या आपने जो ये लहर आपने देखी, इसके अंदर आम शहरी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, आम शहरी तंग हो रहा है। लोगों के लिए रास्ते बंद कर देते हैं, कंटेनर्स लगा के जहाँ ये जाते हैं अपने इर्द गिर्द वो आड़ बनाते हैं, कंटेनर्स लगाते हैं। आम आदमी का वो सामान कंटेनर्स और वो चीज़ें ले के बंद करके उनको नुकसान पहुँचाते हैं, टायर, शीशे, और उनको ख़राब कर देते हैं, बिल्कुल नकारा कर देते हैं अपने इर्द गिर्द वो आड़ बनाने के लिए। और इस सारी कार्रवाइयों के अंदर नुकसान आम आदमी का है। किसी ने अस्पताल जाना है, किसी ने काम पे जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, वापस आना है। आम आदमी की ज़िंदगी इन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब की। उसके अलावा हमारी जो पुलिस के थानों पे हमला किया, थाना शादरा टाउन के अंदर तमाम चीज़ें तोड़ के, तस्वीर भी मौजूद हैं, तमाम सबूत भी मौजूद हैं। ऑरेंज लाइन के स्टेशन के ऊपर चढ़ के फतह का जश्न इस तरह मनाया गया, उसको तोड़ के और उसको नुकसान पहुंचा के जैसे ये को बहुत बड़ा काम किया या बहुत बड़ा मार्का या जंग फतह की है। तो ये तमाम चीज़ें 15 पे आने वाली कॉलें, आम आदमी के लिए जो प्रॉब्लम हुई, जो ये मुल्क के अंदर इन्होंने एक अनसर्टेनिटी पैदा करने की कोशिश की, इंतशार पैदा करने की कोशिश की, इस सारे को पुलिस और तमाम रियासती इदारे मिल के इसको संभाल भी रहे हैं। फ्रंट लाइन फोर्स जो है वो पुलिस होती है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, तमाम रियासती इदारे हमारे साथ मिलके हमारी मदद भी कर रहे हैं। और इसको इंशाल्लाह हमने जैसा लाहौर से इसको क्लियर भी किया है और इसको बड़ी हद तक यहाँ से ये सारी चीज़ें सेटल करके इसको कवर करने की कोशिश की है कि कम से कम नुकसान हो और कम से कम इसके अंदर ख़राबी पैदा हो। ये सारे जत्थे जहाँ जा रहे हैं, ये जहाँ जाएंगे वहाँ तोड़ फोड़ करेंगे। आपने लाहौर से अगले स्टेशंस भी देखे हैं, उनकी ख़बरें भी आप तक आ रही हैं। तो इस सारी चीज़ के अंदर मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसा एहतजाज है। जिस नारे और जिस झंडे के नीचे ये जो ये नारा लगाते हैं, क्या वो नारा ये चीज़ की इजाज़त देता है? क्या वो नारा इस चीज़ के बारे में है कि आप इस तरह की कार्रवाइयाँ करें? उस नारे की तालीमात हरगिज़ ये नहीं है।